ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक ठीक है। कोटद्वार के हो आप? राना कोटद्वार में तुझे नाम से क्या लेना मेरा? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के कोटद्वार में इस वक्त जो माहौल है वो बेहद चुनौतीपूर्ण है और तनावपूर्ण है। कोटद्वार का पटेल नगर का ये इलाका, जहां पर एक कपड़े की दुकान जिसका नाम बाबा क्या रखा, शहर में विवाद भड़क गया, तूल पकड़ लिया इस बाबा नाम ने। तनाव दिख रहा है, तनाव की तस्वीरें आ रही हैं। मामला इतना बढ़ा कि देहरादून और ऋषिकेश से बजरंग दल वाले कोटद्वार पहुंच गए। बल घमासान हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, जंगे ऐलान हो गया। शहर की सड़कों पर नारेबाजी, जुलूस निकाला गया, विरोध उग्र हुआ। दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब कानून व्यवस्था का सवाल बन गया। हालात को संभालने के लिए दगड़ियों पुलिस को मौके पर उतरना पड़ा या उतारना पड़ा, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्यों, किस लिए हुआ ये, क्यों हो रहा है ये, बताऊंगा आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए हर वो तस्वीर के बारे में जो निकल कर आ रही है कोटद्वार से। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में एक कपड़े की दुकान का नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहा। इससे पहले 30 साल से दुकान चल रही थी, वो नाम सही था, नाम चल रहा था, लेकिन अब एकाएक ये नाम गलत हो गया। इस पर विवाद हो गया, इस पर तनाव हो गया। तनाव की वजह ये बाबा बन गया, बाबा का नाम बन गया। जो बाबा लोगों के संकट को दूर करने वाले हैं, सिद्ध बली बाबा, वो बाबा के नाम पर तनाव हो गया। पटेल नगर में कपड़ा दुकान का नाम बाबा रखे जाने को लेकर शुरू हुआ यह मामला अब सड़क में तनाव में बदल चुका है। सवाल ये, क्या किसी दुकान का नाम रखना इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि शहर का माहौल बिगाड़ दिया जाए या बिगड़ जाए? अब इसकी ताजा तस्वीर देखिए। क्यों मैं सवाल कर रहा हूं कि तमाम प्रदेश की और समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पर यह बाबा वाला नाम भारी पड़ रहा है। तस्वीर देखिए जरा। दोस्तों, यह तस्वीर तब की है जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने दुकान के नाम पर आपत्ति जताई तो दीपक कुमार नाम का एक मोहम्मद दीपक जला। बीच बचाव करते हुए विरोध किया बजरंग दल का, और यही विरोध अब विवाद की जड़ बन गया। देहरादून और ऋषिकेश से गाड़ियों में ठूस कर भर भर कर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार को चुनौती देने के लिए कोटद्वार पहुंच गए। पाकिस्तानी है दीपक कुमार, आतंकवादी है दीपक कुमार, देशद्रोही है। बड़ा गुनाह कर दिया उसने, जब नाम पर हो रहे बवाल पर उसने सवाल कर दिया। माहौल बिगाड़ रहे या बिगड़ रहे माहौल में उसने दखलंदाजी कर दी और स्थिति को संभालना चाहा। क्या बाहरी जिलों से लोगों का इस तरह पहुंचना स्थिति को भड़काने वाला नहीं है? किसने जाने दिया बल, क्यों जाने दिया बल? इतना नजदीक तो नहीं है कोटद्वार और ऋषिकेश, देहरादून। दोस्तों, यहां पटेल नगर में कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद अब देहरादून और ऋषिकेश में भी
सुलग रहा है, तूल पकड़ रहा है। आरोप यह कि इस दौरान कुछ युवकों द्वारा बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई। भाई शिकायत करिए पुलिस में, पकड़ेगी पुलिस, किस लिए है? जिसके विरोध में संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। इसी आक्रोश के चलते मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा हुआ। सवाल उठता है, क्या विरोध का यह तरीका सही था? दोस्तों, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस तो निकाला बल, विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन भी किया बल। हालात इतने बिगड़ गए कि यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुलिस को, कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के इन लोगों को हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्या प्रशासन पहले स्थिति को संभाल नहीं सकता था? उसको पता नहीं था, या स्थिति बनाई गई, बनने दी गई? क्या इस पूरे विवाद में सवाल की कोई गुंजाइश नहीं थी? भाई सवाल करने का अधिकार इस देश का संविधान भी देता है। सवाल ही तो किया था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो? पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन कोटद्वार में तनाव का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं, क्या एक नाम के विवाद से उपजा यह टकराव, यह विवाद बढ़ेगा या समय रहते सुलझा लिया जाएगा, समझदारी दिखाई जाएगी? क्योंकि समझदारी तो एक युवा ने दिखाई थी, हट्टा कट्टा वो युवा जो पहुंचा था। भाई क्यों विवाद कर रहे हो, क्यों बवाल कर रहे हो, क्या हो गया? इससे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। मैंने पूछा था उसमें कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं बाबा के नाम पर, वो लोग क्या उन बड़े बड़े शोरूम मालिकों के यहां भी धावा बोलेंगे? हिम्मत नहीं है, दो डंडे मार के भगा दिए जाएंगे। लेकिन यहां शहर की शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, इस विवाद की जड़ में थोड़ा सा जाने की कोशिश करिएगा, उन पुरानी तस्वीरों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कोटद्वार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों यह विवाद बढ़ रहा है। एक नाम से शुरू हुआ था विवाद और देखते ही देखते तनाव में बदल गया। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसे आप देख रहे होंगे अपने फोन पर। इसमें देखा जा सकता है कुछ हिंदुवादी संगठनों के लोग कोटद्वार के पटेल नगर स्थित एक कपड़े की दुकान में जा रहे हैं, बाबा नाम रखे जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जरा देखिए उसको। बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा पे क्या होता है मुझे पता होगा। वहाँ पे भी समझाया था आपने। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो, हमारा देश उस बाइक नहीं। हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम जी। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम में लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटद्वार में सिद्ध बाबा ही है। आप बात नहीं समझ, आपने उस टाइम बोला था कि बदल दूंगा। देखो ऐसा है, इसको ड्रेस जो भी लिखवाना, पर ये बाबा हटवाओ, बाबा हटवाओ भी है। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। हाँ, ये बोर्ड हटा नहीं तो देखो। दोस्तों, ये विवाद, ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए बात कही थी कि भैया मामले को संभाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। दोस्तों, एक बात पर गौर कीजिएगा, मामला क्यों इतना तूल पकड़ता है? बाबा ही तो नाम रखा था ना, विरोध इसी का तो हुआ था। भाई नाम हटाने के लिए कह दिया गया तो खट भी जाता, लेकिन मोहम्मद दीपक की एंट्री के बाद लोगों को लग गया, जहां लोगों को लग गई, चुप गई वो बात कि भैया ये कौन होता है। भाई 30 साल से तो किसी ने नहीं कहा था ना, 30 साल पहले भी कहते शायद यही कोई दीपक निकल कर आता। विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान में घुसते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, नाम बदलने के लिए कहते हैं। हिंदू संगठनों के इस हंगामे का विरोध तब होता है और एक शख्स खड़ा होकर करता है और शख्स की एंट्री के बाद माहौल बदल जाता है। भले ही दुकान को लेकर विवाद शांत होता दिखता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो अभी भी छाए हुए हैं कि भाई ये कैसे। शोएब अहमद नाम के व्यक्ति ने कपड़ों की दुकान खोली, 30 साल हो गए। एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं दुकान में। स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से दुकान चल रही है, ना जाने कितने बच्चों ने पहनी होगी यहां से ड्रेस खरीद कर। इसका विरोध हो गया, नाराजगी इसको लेकर। विशेष समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति को धमकाया गया।
दुकानदार का कहना था कि उनकी दुकान 30 साल से पुरानी दुकान है, 30 साल से चल रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब दुकानदार से बात करते दिखाई दिए तो वो उसे हड़काते धमकाते दिखाई दिए। जिम में काम करने वाला दीपक नाम का वो लड़का जो बीच में एंटर होता है, जो बीच में कहता है कि भाई क्यों ये हो रहा है सब। दीपक ने बजरंग दल के लोगों का विरोध किया था ना, बोला क्यों कर रहे हो। जब उसका नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। वो दीपक इसलिए मोहम्मद दीपक बताया गया ताकि मामला शांत हो, जबकि वो वहीं का है। दीपक कुमार उसका नाम है, जिम चलाता है। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके, और बार की आप ग्रामीण कोड वाला तो ये नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना बदमाश तू भी बोल खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम से जोड़ जाओ यार। ठीक है, अरे जाने चले यार, यहाँ से चलिए। ठीक है यार, धक्का मत मारो यार, देखो अबे वीडियो सब कुछ कर रहा है। जी हां दोस्तों, नाम मोहम्मद दीपक बताया। उसने कहा कि बाबा नाम रख लेने से क्या हो गया। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे सिद्ध बाबा का नाम है। इस पर दीपक ने कहा कि इतनी सारी दुकानों पर बाबा का नाम लिखा है। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह सब हिंदू हैं। यह दुकान समुदाय विशेष व्यक्ति की है, यानी मुस्लिम की है, तो इस पर कैसे बाबा लिखा जा सकता है। जब इस दुकान से ड्रेस खरीदकर अपने बच्चे, अपने नौनिहालों को स्कूल भेजने वाले माता पिता को आपत्ति नहीं थी, तो फिर लोग कहेंगे तो ऐसा टिप्पणी क्यों कर रहे हो। ये तथाकथित हिंदूवादी, जो असली हिंदूवादी है ना, वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो तनाव को नहीं जन्म देते हैं, वो संभालने की स्थिति करते हैं। लेकिन यहां तो इन लोगों ने माहौल ही बिगाड़ दिया। विरोध किसी ने 30 साल से नहीं किया, लेकिन ये लोग आए न जाने क्यों, अपना कद बढ़ाने के लिए, अपने संगठन में नेता बनने के लिए, और इन्होंने बवाल काटना शुरू किया। उस बवाल की आग में न जाने कौन कौन झुलसेगा भला। विवाद अब शांत होता नहीं दिख रहा है। कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जुलूस निकलने शुरू हो गए हैं। हालात नियंत्रण से बाहर जाते दिखाई दिए। पुलिस नहीं पहुंचती तो न जाने क्या हो जाता। तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह कि प्रशासन सख्ती और संवाद के जरिए स्थिति को शांत करेगा। क्या शहर में दोबारा अमन चैन लौटेगा? क्या पहले 30 साल से जो दुकान चल रही थी वो दुकान वैसी ही चलेगी? विवाद या फिर और गहराएगा? फिलहाल पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दगड़ियों, हर गतिविधि पर नजर बनाई जा रही है। लेकिन ये देहरादून से, ऋषिकेश से गाड़ियां भर भर कर बजरंग दल के लोगों का पहुंचना, उनको यहां पहुंचाना या पहुंचाने के लिए उनके बीच में कोई रोक टोक नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या जानबूझकर वहां पहुंचाया गया? माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्यों माहौल बिगाड़ा जा रहा है? भाई 30 साल से आपत्ति नहीं है ना किसी को, तो आज कैसे आप लोग कौन हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्यों आपत्ति होती है आपको? क्या उसने कोई गुनाह किया? रोटी में थूकने वाले का विरोध हुआ, थूक जिहाद का, हमने भी कहा गलत है। किसी ने प्रेम जाल में गलत नाम, अपने आप को ब्राह्मण बताकर किसी ने गलत कोशिश की, कोई साजिशन, कुछ काम किया, हमने कहा गलत है। लेकिन बाबा नाम रखना कोई गलती है क्या? आप बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए, और शेयर कीजिएगा इस तस्वीर को, इस खबर को, इस तनाव को, ताकि लोग अपनी राय दे पाएं, क्योंकि लोग सिर्फ बजरंग दल वाले नहीं है ना। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके, और बार की आप ग्रामीण कोड वाला तो ये नाम से क्या लेना मेरा?